एक बार की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। रसोईया, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। हर एक व्यंजन का स्वाद इतना लाजवाब है कि उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। तुमने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया रे। तुम्हारी मेहनत और हुनर देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बनाया हुआ खाना मुझे बहुत पसंद आया और आज तुमने दरबार का मान भी बढ़ा दिया है। इस खुशी में और इनाम के तौर पर मैं तुम्हें सोने की मोहर देता हूँ, ताकि तुम्हारी मेहनत की सराहना हमेशा याद रहे। राजा उसे सोने की एक मोहर देता है। महाराज, एक ही सही, लेकिन आपके हाथ से मिली ये सोने की मोहर मेरे लिए कीमती और सम्मान की बात है। यह मेरे लिए सिर्फ इनाम नहीं है, बल्कि आपकी सराहना और आशीर्वाद है। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज, और वादा करता हूँ कि आगे भी मैं इसी तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ खाना बनाता रहूँगा। भला जरा संभल कर सोइए, कहीं ज्यादा स्वाद के चक्कर में नीचे ही ना गिर जाएं। लगता है आज रसोइया ने ऐसा जादू किया है कि आपको यही नींद आ गई। अरे क्या करूं मंत्री, खाना इतना स्वादिष्ट था कि थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। इतना कहकर राजा फिर से सो जाते हैं। चल चल मेरे साथ दरबार में चल। आज राजा के सामने सच बोलना ही पड़ेगा। राजा जी कुछ तो कीजिए। राजा जी, हमारी मदद कीजिए। देखिए महाराज, आपकी नींद भगाने की दवाई खुद चलकर दरबार में आ गई है। अब तो जाग जाइए महाराज, आज दरबार में मजेदार मामला आने वाला है। अरे अरे क्या हुआ, तुम दोनों ऐसा क्या कर दिया तुमने कि दरबार तक बात आ गई। अरे शांत हो जाओ दोनों, और एक एक करके बताओ आखिर मामला क्या है। महाराज, इस बिमला ने मेरा आधा खाना ऐसे गायब कर दिया जैसे जादू हो गया हो। बिमला, तुमने शिमला का खाना चोरी छिपे खा लिया। यह बहुत ही गलत बात है। महल के नियमों का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी होता है, और तुमने उन नियमों को तोड़ा है। बिना अनुमति किसी और का हिस्सा लेना न केवल अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि यह विश्वास को भी कमजोर करता है ना। राजा जी, मैंने कोई सब्जी चोरी नहीं की है। मैं तो बस अपने काम से वहाँ से गुजर रही थी। महाराज, मुझे गलत समझा जा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। हाँ? तो फिर शिमला ऐसा क्यों कह रही है कि तुमने उसका खाना चुराया है? महाराज, वह झूठ बोल रही है। मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। वह बेवजह मुझ पर आरोप लगा रही है। राजा जी, इसने मेरी बनाई हुई सब्जी की खुशबू के साथ मिलकर सारे चावल खा लिए। महाराज, मैंने तो बड़े प्यार से सब्जी बनाई थी, लेकिन इसने खुशबू का भी फायदा उठा लिया। क्या बोला तुमने? खाने की खुशबू के साथ चावल मिलाकर खा लिया? ऐसा कभी होता है क्या? ये तो अजीब बात है। खुशबू को भी खाना बना दिया तुमने। ऐसा क्यों नहीं हो सकता राजा जी? खुशबू से ही तो आधा पेट भर जाता है। जब खाना इतना स्वादिष्ट हो कि उसकी खुशबू ही पेट भर दे, तो चावल अलग से क्यों गिने जाएं? ये बात तो सही बोल रही हो। अब तो मामला थोड़ा उलझ गया है। सच में अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जाएगा। महाराज, इसे सजा दीजिए। मुझे न्याय चाहिए। अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो कोई भी किसी का खाना ऐसे ही खा जाएगा। हाँ,
अच्छा, अब तुम ही बताओ शिमला, इसे क्या सजा दूं? मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारे हिसाब से सही सजा क्या होनी चाहिए। बताओ बताओ, बिल्कुल खुलकर बताओ। आज दरबार में फैसला भी तुम्हारी राय से ही होगा। महाराज, आज के बाद ये कभी मेरा खाना नहीं खाएगी, यही इसकी सजा होगी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर फिर इसने ऐसा किया तो मैं इसे सीधे दरबार में लेकर आऊंगी। बिमला, आज से शिमला जो भी सब्जी बनाएगी तुम उसे पूरी जिंदगी ना मुंह से खाओगी और ना ही उसकी खुशबू से स्वाद लोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब देखता हूँ कैसे बचती हो। महाराज, इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी सजा, ये तो ठीक नहीं हुआ महाराज। मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतनी कड़ी सजा मत दीजिए महाराज। महाराज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया ये सजा बदल दीजिए। मुझसे गलती हो गई। दीदी, अरे दीदी, मुझे माफ कर दो ना दीदी, ऐसा मत करो। ठीक है महाराज, अगर विमला मेरी एक शर्त मान ले तो मैं शिकायत वापस ले लूंगी। आप बताओ विमला, तुम्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं? दीदी, क्या काम है, मुझे क्या करना होगा? महाराज, आप अपने पास से इसे एक तोलकर एक छोटी सी बकरी दीजिए। मैं इसे रोज सुबह शाम अपने हाथ से भरपेट खाना खिलाऊंगी और अच्छे से देखभाल करूंगी। 1 महीने बाद हम फिर महल में आकर इसका वजन दोबारा देखेंगे। अगर इसका वजन नहीं बढ़ा तो मैं अपनी शिकायत खुद ही वापस ले लूंगी, और अगर इसका वजन बढ़ गया तो विमला को अपनी शर्त माननी पड़ेगी। बताओ विमला, तुम्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं? ये कैसी शर्त है दीदी? छोटी सी बकरी को सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाऊंगी तो उसका वजन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है दीदी। किसी को फंसाने से किसी का भला नहीं होता। ये मुझे नहीं पता, तुम्हारी बहन ने तुम्हें सजा से बचने का एक उपाय दिया है, अब तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। मंत्री, बकरी का वजन करके बिमला को एक छोटी बकरी दे दीजिए। बोलते हैं। फिर वे उस बकरी को विमला को दे देते हैं। विमला बकरी लेकर घर की ओर जाने लगती है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। विमला, अब देखना, मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी। अगली सुबह वह बकरी के लिए चारा लेकर विमला के घर की ओर चल देती है। अपने हाथ से वह बकरी को चारा खिलाने लगती है। विमला, अब देखना, मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी। इस बकरी को मैं खूब खिलाऊंगी और मोटा कर दूंगी। फिर देखना, 1 महीने बाद तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। ये तरीका बिल्कुल गलत है दीदी। किसी को फंसाने से किसी का भला नहीं होता। कृपया ऐसा मत करो, इससे सिर्फ झगड़ा और बढ़ेगा। तभी विमला के दिमाग में एक तरकीब आती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। आज 1 महीना हो गया। अब देखती हूँ तू क्या करेगी। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। अरे सजा तो तुम देखना, आज कैसी सजा मिलती है। इतना आसान नहीं है किसी को फंसाना, सच सामने जरूर आएगा। कृपया ऐसा मत करो, इससे सिर्फ झगड़ा और बढ़ेगा। और विमला बकरी को लेकर राजमहल आ जाती है। फिर बकरी का वजन किया जाता है। सभी देखते हैं कि बकरी का वजन पहले जितना ही है। महाराज, ये देखकर तो मैं भी हैरान रह गया।
बकरी का वजन अभी पहले जितना ही है। इतना सारा चारा खाने के बाद भी इसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा। यह बात समझ के बाहर है। आई? अरे ये कैसे हो सकता है? बढ़ने वाली बकरी का वजन जरा भी नहीं बढ़ा। ये कैसे मुमकिन है? बिमला, कहीं ये बकरी चोरी छुपे व्यायाम तो नहीं कर रही थी? या फिर तुमने कोई जादू वाला खाना खिला दिया? सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? मुझे पूरा मामला अभी की अभी जानना है। महाराज, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ रात को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ आती थी। हैं? फिर उसके बाद क्या हुआ? शेर आकर पिंजरे के सामने खड़ा हो जाता था। महाराज, बकरी डर की वजह से थर थर कांपती रहती थी। हैं? फिर उसके बाद क्या हुआ? महाराज, दिन में घास फूस खाकर जितना भी उसने वजन बढ़ाया था, रात को बाघ को देखकर डर के मारे थर थर कांपती थी और उतना ही घट जाता था। महाराज, जितना वजन पहले था उतना ही आखिरी में रह गया। अरे वाह विमला, क्या दिमाग लगाया है तुमने, सच में कमाल कर दिया। हम तुम्हारी इस समझदारी से बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें दी गई सजा को माफ करते हैं। अब तुम शिमला की सब्जी आराम से खा सकती हो, लेकिन अगली बार बिना पूछे नहीं। लेकिन राजा जी, मुझे तो अच्छी सब्जी बनानी आती ही नहीं। मैं तो बस साधारण सा खाना बना पाती हूँ। इसीलिए तो मैं शिमला की सब्जी पर इतना भरोसा करने लगी थी, क्योंकि वैसा स्वाद मेरे बस की बात नहीं है। अब हर रविवार तुम्हारे लिए महल से खाना तुम्हारे घर भेजा जाएगा। फिर तुम जितना मन करे उतना जी भरकर खा सकती हो। और हाँ, एक बार स्वाद लेकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि राजमहल के खाने का असली स्वाद कैसा होता है, जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। महाराज, ये तो गलत हुआ, सजा इनाम में बदल गई है। ये क्या हुआ? सब उल्टा हो गया। अभी उल्टा नहीं हुआ, असली उल्टा तो अब होगा। तुमने उस दिन दोपहर को मेरी कच्ची नींद तोड़ी थी, सोचने का मौका नहीं दिया। अब उसकी सजा तुम्हें तो मिलेगी जरूर। आज से तुम वह सब्जी कभी नहीं खाओगी, और अगर मुझे पता चला कि तुमने वो सब्जी खाई है तो तुम्हें बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। और फिर रविवार को राजमहल से सैनिक विमला के लिए खाना लेकर आता है। अरे वाह, क्या शानदार खुशबू है, पूरा घर महक उठा है। लगता है राजमहल से बहुत स्वादिष्ट खाना आया है। ओ विमला, ये लो सब्जी राजमहल से आई हैं और राजा जी ने खुद तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। अब से हर रविवार तुम्हारे यहाँ यही स्वादिष्ट खाना आएगा। आराम से और अच्छे से खाना। सैनिक विमला को सब्जी देकर वहां से चला जाता है। शिमला विमला के घर की ओर जाती है। अंदर विमला खाना खा रही होती है। शिमला घर के अंदर आती है। विमला बहन, ओ मेरी प्यारी विमला बहन, तुम्हारे लिए राजमहल से बहुत स्वादिष्ट सब्जी आई है। पूरी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आराम से खाना खा रही हूँ। यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? मैं इतने मजे से खाना खा रही थी, तुम बीच में आकर पूरा माहौल बिगाड़ रही हो। न, मुझे पूरी सब्जी नहीं चाहिए, बस मेरी जीभ पर थोड़ा सा कड़ी डाल दो। बस थोड़ा सा स्वाद चख लूं, उतना ही काफी है। फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी।
मैं राजा जी से शिकायत करूंगी अगर तुमने दोबारा मुझसे सब्जी मांगी या परेशान किया। समझ लो, अब ये आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, बस बात खत्म। अरे ये मैंने क्या कर लिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैंने क्यों राजा जी से तेरी शिकायत कर दी, अब तो सब उल्टा हो गया। दीदी अब समझ में आया ना कैसा लगता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं कई बार वही उसमें गिर जाते हैं। तुमने राजा जी से मेरी शिकायत करने की सोची थी, लेकिन देखो वही उल्टी पड़ गई। अब तो यह सबक है तुम्हारे लिए, बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए, समझी? क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो, हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।